अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है हमारा वो है राइटिंग अ सीवी और रिज्यूमे। आपको ये स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा होगा ऊपर जो मैंने शेयर किया है स्क्रीन पर। तो इसमें आज आप सीखेंगे कि आप अपनी सीवी या रिज्यूमे कैसे लिख सकते हैं। सीवी ये ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं और रिज्यूमे अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं। सीवी का मतलब होता है करिकुलम वेटाई। ये आगे आप देख रहे हैं, इसमें लिखा भी हुआ है एक साइड पर कि सीवी का क्या मतलब है और ये ब्रिटिश स्टाइल है। तो जब आप सीवी लिखने लगते हैं, एक वो मेथड चला आ रहा है जो आपको आम लोगों में नज़र आएगा कि उन्होंने ऐसी सीवी तैयार की होती है कि वो कहीं भी फिट हो जाती है, और ऐसी सीवी कोई वैल्यूएबल नहीं होती, बल्कि जॉब को फोकस करके हम सीवी लिखते हैं। मतलब टीचिंग में अप्लाई करना है तो उसकी सीवी का स्टाइल और होगा, चीज़ों पर फोकस डिफरेंट वे से किया जाएगा। अगर आपने इंजीनियर के उस पे करना है तो थोड़ा डिफरेंट होगा। इसी तरह किसी ने ड्राइविंग पे करना है या मैनेजमेंट में करना है, तो किसी भी फील्ड में किसी भी जॉब पर अप्लाई करने के लिए सीवी की वर्डिंग थोड़ी डिफरेंट होती है। वो आज हम सीखेंगे कि किस तरह से। वरना आजकल के लोग क्या कर रहे हैं, एक ही बार सीवी लिखते हैं और किसी भी किस्म का हो तो वहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, और वो इतनी सारी सीवीज होती हैं और उसमें फिर उसकी कोई इतनी खास वैल्यू नहीं होती। तो सीवी लिखने के लिए भी एक आर्ट होना चाहिए आपके पास। आपको पता हो कि अगर किसी जॉब के लिए एमए या ग्रेजुएशन की डिग्री दरकार है, तो आपको क्या लगता है कि तमाम कैंडिडेट्स के पास ये डिग्री होगी तो अप्लाई करेंगे ना। इसका मतलब ये हुआ कि तमाम सीवीज में एजुकेशन के लिहाज से आप सब इक्वल हैं। तो फिर ऐसी क्या चीज़ है कि आपकी सीवी थोड़ी अट्रैक्ट रखे उसके लिए और इफेक्टिव हो, जिसको आपने अप्लाई किया है वहाँ पर जो मैनेजर हो या जो प्रिंसिपल हो या कोई भी हो उसको अट्रैक्ट करे। क्योंकि सीवी के साथ कैंडिडेट खुद तो अटैच नहीं होता। इसका मतलब है पहला स्टेप हम ऐसा लेंगे कि हमारी सीवीज बाकी तमाम सीवीज के अंदर से सिलेक्ट की जाए। तो सीवी लिखने के लिए सबसे पहले तो आपने नाम जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि एक साइड पे आपने वो तमाम हेडिंग्स देनी है। ये जो मैं आपके साथ पेज शेयर कर रहा हूँ, ये ऑक्सफर्ड एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी के पेज से लिया गया है, यानी एक ऑथेंटिक रिसोर्स से लिया गया है। तो एक साइड पर आप लोगों ने हेडिंग्स देनी है, और उस हेडिंग के फिर राइट साइड पर आपने जो भी उसके हिसाब से जो भी लिखना है वो राइट साइड पे आप टैब के इस्तेमाल करके देंगे। यानी दरमियान में एक वक्फा होगा, टैब का वक्फा। टैब एक बटन होता है आपके कीबोर्ड पर, तो उसको क्लिक करें और फिर आगे से जो आप लिखना चाह रहे हैं वो लिखें। जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, सबसे पहले नेम की हेडिंग है और फिर आगे उसने नेम लिखा है, मार्क लेम्स। उसके बाद एड्रेस की हेडिंग है, टेलीफोन, मोबाइल और ईमेल, नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ। ये होना ज़रूरी है सीवी में। अब आप कहेंगे कि इन चीज़ों का ताल्लुक हमारी जॉब से कैसे हो सकता है। सबसे पहले देखें ना, कहीं भी आप अप्लाई करते हैं आपका नाम पता तो चले कि ये सीवी है किसकी, तो नाम लिखना ज़रूरी है। फिर ये पता हो कि जिसकी ये सीवी है उसका एड्रेस किस एरिया का है। हो सकता है कि जॉब के लिए उन्होंने एक ख़ास एरिया से लोगों को सिलेक्ट करना हो। जैसे बाज़ औक़ात तो जॉब के लिए साथ लिखा भी होता है कि ये फ़लाँ एरिया के लिए, तो एड्रेस इसमें हेल्प करता है। उसके बाद टेलीफोन है, मोबाइल है, ये बहुत ज़रूरी है ताकि जब भी आप किसी सिलेक्ट हो
तो वो आपको बुला लें और आपके साथ मोबाइल या दूसरे टेलीफोन नंबर पर कांटेक्ट करें। तो ईमेल एड्रेस सब टाइम आपको ईमेल के ज़रिए आपको इन्फॉर्म किया जाता है, इनवाइट किया जाता है, तो इस चीज़ को भी आपने फोकस करना है। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी। ये इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि आप अगर इंटरनेशनल लेवल पे किसी जॉब पर अप्लाई कर रही हैं तो नेशनैलिटी को भी सामने रखा जाता है। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ। ये बहुत लाजमी और ज़रूरी एस्पेक्ट है सीवी का। डेट ऑफ बर्थ के लिए इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सी जॉब्स ऐसी हैं जो एज के लिहाज से होती है। ऐसा ना हो कि एक यंगर कैंडिडेट के लिए जॉब हो और वहाँ पे कोई एजिड अप्लाई कर दे, तो ऐसा नहीं होगा। तो वो डेट ऑफ बर्थ को सामने रख के करते हैं। प्रोफाइल है, प्रोफाइल की हेडिंग दें और उसमें आप अपनी ऐसी बात लिखें जिससे पता चले कि आप उस काम को किस तरीके से कर सकते हैं, आप उसमें एक्सपर्टीज के लेवल पर हैं, आपके अंदर बहुत सी मोटिवेशन है, आप किन किन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के मालिक हैं, साइकोलॉजिकल जितनी भी क्वालिटीज़ हैं वो आपके अंदर है। इसके बाद आता है आपकी एजुकेशन की हेडिंग। डिफरेंट जॉब्स के लिए डिफरेंट एजुकेशन रिक्वायर होती है, तो ये हेडिंग दे के आपने एजुकेशन की हेडिंग के नीचे उसके ईयर्स मेंशन करने हैं जिस ईयर में आपने जो डिग्री ली है, और ईयर के आगे उस डिग्री को मेंशन करना है। एंड पर है एम्प्लॉयमेंट, मतलब आपने इस जॉब से पहले कहीं और जॉब की है, कहीं और आप एम्प्लॉय रहे हैं, अगर रहे हैं तो किस ईयर में रहे हैं, किस टाइम में रहे हैं, और फिर वो किस जगह पर किस डिपार्टमेंट में रहे हैं, ये मेंशन करें। इससे आपका एक्सपीरियंस शो होगा। आगे है स्किल। आपने जो जॉब पे अप्लाई किया है उससे रिलेटेड स्किल लिखें। मैंने बहुत सी सीवीज देखी है, उस सीवीज के अंदर लोगों ने टीचर की जॉब पर या इंजीनियर की जॉब पर सीवी के नीचे स्किल में ड्राइवर भी, कि मैं ड्राइविंग भी कर सकता हूँ। इसी तरह से उन्होंने, किसी ने लिखा होता है जी मेरे पास स्किल है, मैं गार्डनिंग कर सकता हूँ। मतलब ऐसी फजूल सी स्किल लिखते हैं जिसका उस जॉब से कोई लिंक नहीं होता। आपने ये बात माइंड में रखनी है कि जॉब के लिहाज से उससे रेलिवेंट स्किल को मेंशन करें ताकि आपकी सीवी पर फोकस किया जाए। अब टीचिंग की जॉब के लिए आप स्किल में लिख दे जी मैं ड्राइविंग कर सकता हूँ, मतलब मेरे पास स्किल है ड्राइविंग की, तो इसके लिए उसको क्या ज़रूरत है प्रिंसिपल को ये चीज़ चेक करने के लिए? वो बताए कि मेरे पास एक्स्ट्रा स्किल है, मैं कंप्यूटर का माहिर हूँ, कंप्यूटर चला सकता हूँ, मैं सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकता हूँ, एमएस वर्ड का है, तो एक्सेल का है, पावर पॉइंट, डिफरेंट मतलब स्किल जो उसके जॉब में काम आ सकती है। या आप वहाँ पे मेंशन करें जी मैं टीचिंग के अलावा मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस रखती हूँ, वो भी मेरे पास एक स्किल है। तो ये आपको थोड़ा सा ना अट्रैक्ट करवाएगी। उसके बाद है इंटरेस्ट। आप जॉब तो करेंगे, जॉब पे अप्लाई किया है, लेकिन क्या आपकी लाइफ सिर्फ उस जॉब से रिलेटेड है? तो आपने अपनी इंटरेस्ट भी बतानी है कि मैं सिर्फ इसी हद तक नहीं हूँ, मेरे पास मज़ीद हॉबीज़ भी है, मेरा इंटरेस्ट है, मैं गेम्स भी उसमें भी पार्टिसिपेट करती हूँ। इसका क्या फ़ायदा होगा? जब आप अपनी इंटरेस्ट रेलिवेंट शो करेंगे तो उससे आपकी अपॉर्चुनिटी मज़ीद बढ़ जाएगी। जैसे एक टीचर की जॉब पर कोई अप्लाई करता है और वो इंटरेस्ट में शो करता है कि मैं क्रिकेट, मैं हॉकी या डिफरेंट गेम्स में मुझे इंटरेस्ट है, तो वो मैनेजमेंट वाले या प्रिंसिपल ये चीज़ देखेगा कि ये बंदा स्पोर्ट्स गाला में भी काम आ सकता है। ये नहीं है कि आप इंटरेस्ट इररेलेवेंट शो कर दें, ऐसा नहीं होगा।
इन बातों को माइंड में रखना है। सबसे एंड पे रेफरेंस होता है। अगर तो आप किसी रेफरेंस से अप्लाई कर रहे हैं तो उसका नाम लिख दें, और अगर नहीं, आप शो नहीं करना चाहते तो ये लिख दें कि रेफरेंस अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट, कि जब आप रेफरेंस का पूछेंगे तो मैं फिर आपको रेफरेंस भी बता दूंगी। तो ये आप कर सकते हैं। साइड पे ज़रा देखें जो लिखा हुआ है, अदर यूजफुल फ्रेजेस फॉर सीवी और रिज्यूमे, यानी डिफरेंट फ्रेजेस है जो सीवी को लिखने के लिए काम आ सकते हैं। तो इसके लिए आप ये जो जितनी हेडिंग है फ्रेजेस की, ये आप पढ़ सकते हैं। ये जो स्टाइल मैंने अभी आपको समझाया है, ये है ब्रिटिश स्टाइल, यानी सीवी का। आगे हम चलते हैं अमेरिकन स्टाइल पे, जहाँ पर इस सीवी को रिज्यूमे बोला जाता है। इसको रिज्यूम नहीं कहते, रिज्यूमे। ये फ्रेंच वर्ड है, और फ्रेंच वर्ड का हमें इसलिए पता चला कि ये ई के ऊपर आप देखें एक डैश है, एप्सिलॉन है, उसका स्टाइल फ्रेंच लैंग्वेज में पाया जाता है। और ये आवाज़ साइलेंट की नहीं होती, इसको बल्कि हम अदा करते हैं रिज्यूमे। जी, तो आगे रिज्यूमे अमेरिकन स्टाइल। आपने देखा कि ऊपर ब्रिटिश स्टाइल में नाम से शुरू हुई, लेकिन अमेरिकन स्टाइल में नाम की हेडिंग दिए बगैर उसने नाम लिख दिया। उसके बाद उसने ईमेल एड्रेस और इस तरह से बाकी एड्रेस लिखा, और दूसरे आगे जो हेडिंग है उसने ऑब्जेक्टिव की हेडिंग देकर लिखा कि आपके एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है अप्लाई करने के लिए, अपनी जॉब के लिए, कि आप क्या कर सकते हैं, किस एम के पीछे लगे हुए हैं आप, आपका गोल क्या है, वो आप अपनी सीवी पर मेंशन करें। उसके बाद है एजुकेशन, वो वहाँ पर भी थी ब्रिटिश स्टाइल में, यहाँ पर भी है। एजुकेशन के बाद ब्रिटिश स्टाइल में एम्प्लॉयमेंट था, यानी आपने कहाँ कहाँ पर पहले जॉब की है वो, लेकिन यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की हेडिंग के बजाय लिखा हुआ है एक्सपीरियंस। इन चीज़ों को पढ़कर आपको पता चलेगा कि बहुत से कैंडिडेट अपनी सीवी को या रिज्यूमे को मिक्स कर देते हैं। बीच में कुछ हेडिंग ब्रिटिश की होती है, कुछ हेडिंग अमेरिकन स्टाइल की होती है। जैसे यहाँ पर कुछ लोग एम्प्लॉयमेंट के बजाय एक्सपीरियंस लिख देते हैं, तो उन्होंने थोड़ा ये हेडिंग अमेरिकन स्टाइल से ली है। उसके बाद है लैंग्वेज। आप देखेंगे हमारे पाकिस्तानी कैंडिडेट जब अपनी सीवी तैयार करते हैं तो उसके अंदर उन्होंने लैंग्वेज भी लिखी होती है, जो अमेरिकन स्टाइल से एक लिया गया है, कि लैंग्वेज में आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है और वो कितने हद तक आती है, वो आप लिख दें आगे। उसके बाद है पर्सनल, आपके जो इंटरेस्ट है वहाँ पे इंटरेस्ट की हेडिंग थी, यहाँ पर पर्सनल की हेडिंग है। उसके आगे आप अपनी जो इंटरेस्ट वगैरह है, आप क्या करते हैं, अपनी हॉबी वगैरह वो लिख दें। और एंड पर रेफरेंस की हेडिंग देकर, अगर कोई रेफरेंस है आपका जिसकी वजह से आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका नाम, उसकी इंफॉर्मेशन लिख दें। तो ये स्टाइल था हमारी सीवी या रिज्यूमे को लिखने का। आपके पास दोनों ही स्टाइल हैं, अमेरिकन भी और ब्रिटिश भी, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, अब सीवी जब आप लिखते हैं तो कुछ टिप्स आपके माइंड में हो, ताकि आपकी सीवी जो है बाकी लोगों की सीवी से डिफरेंट नज़र आए। ये भी माइंड में रखना है, और ये माइंड में रखें कि आप अकेले ने वहाँ पे अप्लाई नहीं किया, बहुत से लोगों ने अप्लाई किया होगा, तो आपकी सीवी अट्रैक्शन वाली हो, ताकि बाकी सीवी से आपकी सीवी थोड़ी डिफरेंट नज़र आए। अब वो कैसे हो सकती है? कुछ ऐसी बातें आपकी सीवी में लिखी हों जो आपको लगे कि इस जॉब के लिए आप ही परफेक्ट हैं, बाकी लोग नहीं। और हर जॉब के लिए एक अलग से सीवी हो, ये ना हो कि एक ही सीवी डिफरेंट जॉब के लिए यूज़ की जा रही हो, जैसे पाकिस्तानी ट्रेंड है कि अक्सर लोग एक ही सीवी को हर जगह पे अप्लाई कर रहे होते हैं और वहीं पे सेंड कर रहे होते हैं। तो सीवी लिखते हुए यहाँ जहाँ पर एजुकेशन है, एक चीज़ और हमने नोट की है
कि सीवी में लोग अपने एजुकेशन में, अपने क्वालिफिकेशन के अंदर अपने मार्क्स, अपने ग्रेड भी मेंशन कर रहे होते हैं। अब ये उन लोगों के लिए तो बेनिफिशियल है जिनके ग्रेड, जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन अब चूंकि सपोज करें कि अगर हमारे मार्क्स, हमारे ग्रेड अच्छे नहीं हैं और हम वो जो एक कमज़ोर, एक वीक स्टूडेंट के तौर पे अपने आप को वहाँ पर शो कर रहे हैं, तो वो तो हमारे लिए उल्टा नुकसानदेह होगा। तो हम क्या करेंगे, क्वालिफिकेशन एजुकेशन में हमने सिर्फ अपनी एजुकेशन बतानी है और जिस ऑर्गेनाइजेशन से, जिस इंस्टीट्यूशन से, जिस यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, बोर्ड से आपने एजुकेशन गेट की है, वो डिग्री गेट की है, उसका नाम लिखेंगे, बीच में मार्क्स या ग्रेड नहीं लिखेंगे। ये ना हो कि पहले से ही मेंशन किया और वो बैड इफेक्ट हो, और जैसे ही कोई आपकी सीवी पढ़े तो आपके ग्रेड या पुअर मार्क्स को देखकर उस पर बैड इम्पैक्ट नज़र आए। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपने ये टिप यूज़ करनी है। आप अपने एजुकेशन में या क्वालिफिकेशन में ईयर को मेंशन करें, और जिस ईयर में जो सेशन आपका बनता है उसके आगे उसकी डिग्री लिखें, और वो डिग्री आपने किस से अदारे से हासिल की है वो लिखें, या बोर्ड है या यूनिवर्सिटी है वो लिख दें। तो ये बहुत अहम बातें थी जो आपकी सीवी या रिज्यूमे को लिखने के लिए काम आती है। इसके अंदर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें।